से लखनऊ तक उबाल है। दिल्ली में सीएम आवास में आप सांसद मालीवाल से बदसलूकी मामले में केजरीवाल के सहयोगी वैभव कुमार पर आरोप लगे। आपने अभद्रता की बात मानी, जांच कमेटी की बात हुई, लेकिन वैभव कुमार सीएम केजरीवाल के साथ लखनऊ में दिखे। बीजेपी ने इस वीडियो पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि जिसे सजा दिलाने की बात हो रही है उसे केजरीवाल ने देश घुमाना शुरू कर दिया है। वही झूठ, मक्कारी और धोखा जो आम आदमी पार्टी के चरित्र में है वो इस बार फिर दिखाई देता है। जब जब महिलाओं के सम्मान की बात हुई है, जब जब महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हुई है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का चरित्र खोखला नजर आता है। 2 दिन पहले संजय सिंह कह रहे हैं कि इस घटना में विभव का हाथ है और अरविंद केजरीवाल इस पर संज्ञान लेंगे, और अरविंद केजरीवाल उसे अपने बाहों में लेकर लखनऊ घूम रहे हैं। आप समझ लीजिए आम आदमी का पार्टी का चरित्र क्या है, सिर्फ लूटना, धोखा देना और मक्कारी करना। जब वो थाने गई, वो रोती हुई सीएम ऑफिस से बाहर निकलती हैं, ऑटो में बैठ के जाती हैं थाने, और थाने में जब वो मौखिक कंप्लेंट दे रही होती हैं एसएचओ को, उसके बाद लिखित कंप्लेंट की जब बात आती है तो एक फोन आता है, और उस फोन को सुनने के लिए वो थोड़ी आगे जाती हैं, और उसके बाद वो कहती है कि मैं आके अभी थोड़ी देर बाद कंप्लेंट लिखवाती हूँ। उसके बाद उनका फोन भी अनरीचेबल हो जाता है, वो भी गायब हो जाता है। निश्चित रूप से दबाव है, और दबाव भी किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति का है जो मतलब कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं, उच्च सदन की मेंबर हैं, और इतनी तेज तर्रार और मतलब अच्छी काम। आपको क्या लगता है दबाव किसका होगा राजकुमार जी? ये कि बहुत सीनियर आदमी का दबाव है। किसका दबाव है ये नहीं पता, उसका नाम लेना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दबाव जरूर रहा है। तो फिलहाल देखिए स्वाति मालीवाल केस में कब क्या हुआ। 13 मई सुबह 9:10 का ये पूरा मामला, जब केजरीवाल की पर्सनल स्टाफ ने मालीवाल को मिलने से रोका। पुलिस कंट्रोल रूम को स्वाति मालीवाल की पहली कॉल मिली 9:31 पर। उसी दिन फिर 9:34 का जो वक्त था वो नॉर्थ दिल्ली कंट्रोल रूम को कॉल ट्रांसफर की गई। 9:39 पर नॉर्थ कंट्रोल रूम ने डीडी एंट्री में सुधार किया। वहीं 9:10 का ये जो पूरा मामला है, आते आते आप समझिए 9:45 तक ये सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद अभी तक स्वाति मालीवाल बहुत एक्टिव नहीं दिख रही हैं। हालांकि उनके पूर्व पति जरूर सामने आए और ये कह रहे हैं कि ये मामला जो दिख रहा है उससे भी बड़ा हो सकता है। लेकिन फिलहाल अब सवाल गहरा रहे हैं इन तस्वीरों पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह खुद सामने आते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ और जिसने भी किया उसे सजा दी जाएगी या उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे और उनसे सवाल पूछे गए तो क्या कहा उन्होंने, जरा सुन लीजिए। अरविंद जी विभव को लेकर कुछ कहेंगे? भाजपा के फैला रहे हैं कि अगर अरविंद जी क्या कहेंगे? अरविंद जी विभव को लेके कुछ बोलेंगे? अरविंद जी सर एक विभव कुमार इस वक्त मौजूद है अरविंद केजरीवाल के साथ में। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है संजय सिंह और साथ में अरविंद केजरीवाल निकले हैं, और लगातार स्वाति मालीवाल को लेकर के जिस तरीके का पूरा प्रकरण रहा उस पर फिलहाल अभी तक चुप्पी साधे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी फिलहाल तक नहीं की है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित खान के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। तो केजरीवाल से सिर्फ मालीवाल मामले पर ही सवाल नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनकी बेल पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर पहली बार बोला। उन्होंने इसे स्पेशल ट्रीटमेंट बताया।
सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। अमित शाह ने केजरीवाल के उस बयान पर निशाना साधा जिसको आपने सुना। देखिए, जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने आप पार्षदों की सभा में कहा था कि 4 जून को जीत मिली तो जल्द जेल से बाहर आएंगे। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। जहां जहां बुलाएंगे, जहां जहां मैं जा सकूंगा मैं जरूर जाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा और आपको भी मेहनत करनी है। जो अभी प्रियंका गौतम जी ने कहा कि थोड़ा ढीले हो गए हैं, अभी ढीले नहीं होना, आपको मेहनत करनी है। 2 तारीख को मेरे को वापस जाना है। 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूंगा। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया का गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा। और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। जहां जहां बुलाएंगे, जहां जहां मैं जा सकूंगा मैं जरूर जाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा और आपको भी मेहनत करनी है। जो अभी प्रियंका गौतम जी ने कहा कि थोड़ा ढीले हो गए हैं, अभी ढीले नहीं होना, आपको मेहनत करनी है। 2 तारीख को मेरे को वापस जाना है। 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूंगा। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया का गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा। और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे।